कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश चुनावों में हार के बाद से बीजेपी ने राज्यों को लेकर अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा फेरबदल किया है। इसकी बानगी आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी बिना सीएम फेस के जनता के बीच जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि हिंदी पट्टी के राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका खास ध्यान रखा जाएगा। वहीं तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव जीतने के बाद सामूहिक नेतृत्व पर भरोसा करने की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि इस साल दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। एमपी में बीजेपी की सरकार है, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी को वापसी का इंतजार है। लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी इस बार अपने पुराने चेहरों पर दांव नहीं लगाना चाहती है। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी की रणनीति में ये बदलाव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच आई है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने अभी तक सीएम के फेस का ऐलान नहीं किया है। खबर तो ये भी है कि पार्टी इस बार फेस बदल भी सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के चुनाव जीतने पर कोई भी नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। पांचों राज्यों में मुख्यमंत्री का सबसे मुश्किल पेच तो मध्य प्रदेश को लेकर है, क्योंकि इससे पहले जब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हुआ था तो स्थिति स्पष्ट थी कि यही अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, जो कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके चेहरे के साथ विधानसभा चुनाव में भाजपा जाएगी नहीं। इसके पीछे कई मत है। एक तो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, दूसरा ये कि प्रदेश संगठन के अंदर जो शिवराज के खिलाफ खेमा है वो भी साथ आए, और जो सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी अपने आप को दावेदार के तौर पर देख सके, जिससे प्रदेश में दोबारा से सरकार बनाने की डगर भाजपा के लिए आसान हो जाए। बता दें कि बीजेपी की स्थापना के बाद से ये दूसरा मौका है जब मुख्यमंत्री होते हुए भी बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में उतर रही है। इससे पहले 2021 में असम के विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरी थी। मध्य प्रदेश के अलावा बीजेपी के लिए जो दूसरा सबसे अहम राज्य है वो है राजस्थान। यहाँ भी पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश की तरह उसे सत्ता विरोधी लहर से नहीं लड़ना है। यहाँ तो इस बयार को उसे अपनी तरफ मोड़ना है। राज्य में पिछले 5 सालों से कांग्रेस की सरकार है। अभी तक यहाँ एक बार कांग्रेस और बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी चुनावी मैदान में है। यहाँ भी पहली बार ऐसा है जब बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की दावेदारी यहां सबसे मजबूत मानी जा रही थी, जबकि अर्जुन मेघवाल की दावेदारी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उभरकर सामने आई है। लेकिन पार्टी ने अशोक गहलोत के खिलाफ सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी फिलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसी को प्रोजेक्ट करने नहीं जा रही। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साहो, 10वां लोकसभा सीट से सांसद सरोज पांडे और राम विचार नेताम जैसे दिग्गज नेताओं के होते हुए बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया है। बीजेपी की नजर सत्ता के सेमीफाइनल यानी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नहीं, बल्कि सत्ता के फाइनल यानी लोकसभा चुनाव पर अटकी हुई है। और यही वजह है कि 5 राज्यों में किसी चेहरे के नाम पे नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर पार्टी विधानसभा चुनाव में जाएगी, जिसका फायदा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तो होगा ही, लेकिन चंद महीनों के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अपने शतरंज के पासे फेंक चुकी होगी, और इसका फायदा अगले चुनाव यानी लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को मिल सकता है। विजय अतुल राज के साथ राहुल डवास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।